Number 4, if 15 laborers earn rupees 67,500 in 9 days, how much money will 10 laborers earn in 12 days? स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है मनी इन रुपीज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मनी इन रुपीज, रुपीज रेशो। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लेबरर एंड आफ्टर दिस डेज। रुपीज पहले है हमारे पास 67,500। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसलिए यहाँ पर x लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज लेबरर, पहले हमारे पास लेबर थी 15 और बाद में ये चेंज हो गई है 10 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 एंड 10। अब डेज को चेक करें, पहले 9 डेज थे और ये बाद में चेंज हो गए हैं 12 डेज में। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज को चेक करेंगे। अगर हमारे पास पहले लेबर थी 15 और ये डिक्रीज हो गई है 10 में चेंज हो गई, अगर लेबर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली अर्न मनी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा वो मनी अर्न करेंगे। अगर लेबर डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रुपीज़ भी डिक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम दोनों के एरोज को सेम शो करेंगे। एरोज की जो हेड है उसे हम ऊपर की तरफ शो करेंगे। स्टूडेंट्स एक बार फिर समझ लें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाएं, पहले 15 थे और ये 10 है, नंबर ऑफ लेबर्स कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली अर्न मनी इन रुपीज भी कम होगी। दोनों के हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए हम दोनों के एरोज को सेम डायरेक्शन में शो करेंगे। अब हम लेबर को यहाँ से स्किप कर देंगे। अब फाइंड आउट करेंगे रुपीज और डेज में डिफरेंस। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज देखें इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 9 थे अब ये 12 हो गए हैं, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो अर्न मनी इन रुपीज भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे उतनी ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, उतने ज़्यादा रुपीज होंगे। तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। रुपीज का एरो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पर डेज के लिए भी एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करेंगे। जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है उसे हम इस साइड पर लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे टेल से। x बाय 67,500 इज इक्वल्स टू, टेल से स्टार्ट करें 10 बाय 15 मल्टीप्लाई 12 बाय 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरह से है, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and the next one is 5 2s are 10, 5 3s are 15. x by 67,500 is equals to, अब हम इनकी नेक्स्ट कटिंग नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 4s are 8, 3 3s are 9। अब हम यहाँ पर x फाइंड आउट करेंगे। 67,500 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। 8 बाई 9 मल्टीप्लाई 67,500। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे कटिंग करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग शो करेंगे 3 से। 3 3s are 9, 3 2s are 6, ये 7 है, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15, ये दोनों जीरोस एज इट इज होंगे। अब हम अगेन 3 से कटिंग करेंगे। 3 1s are 3, ये 22 है, 3 7s are 21, 1 कैरी, 3 5s are 15 और ये दोनों जीरोस एज इट इज। नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 7500। अब 7500 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से। 8 0 0, 8 0 0, 8 5s are 40, 0 4 कैरी, 8 7s are 56, 56 में 4 ऐड करें तो ये हमारे पास है 60। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। एंड पे हम लिखेंगे thus required money is equals to rupees 60,000। Question number 5 है 70 men can complete a wall of 150 meter long in 12 days.
हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मैनी मैन मीन्स let x is equals to required number of men। यहाँ पर हमने मैन फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहली क्वांटिटी लिखेंगे मैन रेशो। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वॉल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल रेशो। नेक्स्ट आर डेज। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मैन है हमारे पास 70 और नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 और नीचे x। नेक्स्ट है वॉल। वॉल है हमारे पास 150 मीटर लॉन्ग एंड आफ्टर दिस इट इज 600 मीटर लॉन्ग। तो पहले लिखेंगे 150 मीटर और उसके बाद 600। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डेज। पहले हमारे पास डेज है 20, बाद में ये हैं 30, तो लिखेंगे 20 और 30। अब हम यहाँ पर टू क्वांटिटीज का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल इंक्रीज हो रही है, इट मींस नंबर ऑफ मैन भी इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ पर वॉल की लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ये पहले 150 थी, अब ये 600 है। लेंथ ऑफ वॉल इज इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ मैन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए दोनों के एरोस सेम होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों के एरोस को ऊपर की तरफ शो कर देंगे। ये हमारे पास है एरोस फॉर डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर वॉल को स्किप कर देंगे और इन दोनों क्वांटिटीज का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो यही काम कम लोग उतने दिनों में कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज आर इंक्रीजिंग, तो देर आर लेस नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होंगे। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन के लिए दोनों के एरोस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर जब हम एरो शो करेंगे तो ये नीचे की तरफ शो करेंगे। स्टूडेंट्स एक बार फिर चेक कर लें कि नंबर ऑफ डेज आर इंक्रीजिंग। जब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास वही काम कम लोग उसी टाइम में कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज आर इंक्रीजिंग, सो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क आर डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन को शो करता है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फ्रैक्शंस को लिखेंगे, टेल से स्टार्ट करेंगे। x बाय 70 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी टेल से स्टार्ट करें, 600 बाय 150 मल्टीप्लाई 12 बाय 30। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग इस तरह से शो करेंगे, एक जीरो को यहाँ पर कट करेंगे, दूसरे को यहाँ पर। नेक्स्ट इज 3 1s are 3, 3 4s are 12। अगेन हम यहाँ पर कटिंग शो करेंगे, 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो x बाय 70 इज इक्वल्स टू, अब हम इन्हें नेक्स्ट कटिंग नहीं कर सकते तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4s are 8 बाय 5 1s are 5। 70 इज डिवाइडिंग एट दिस साइड, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। स्टूडेंट्स अब हम कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, इट इज 70, 5 1s are 5, 2 कैरी, 5 4s are 20। हेयर x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 1s are 8 प्लस 3 11। तो x इज इक्वल्स टू 111। x है हमारे पास नंबर ऑफ मैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 112 मैन। लास्ट पे लिखेंगे थस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन
required number of men is equals to 112। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने एरोज को बहुत केयरफुली शो करना है। ये चेक करना है कि किन क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन है और किन में इनवर्स रिलेशन है। अगर एरोज की डायरेक्शन में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस एरोज पर डिपेंड करते हैं। आपके एरोज अगर रॉन्ग होंगे तो टोटली क्वेश्चन रॉन्ग होगा, और अगर एरोज ठीक होंगे तो यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन में डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर आपने चेक करना है कि बेसिकली किन क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन है और किन में इनवर्स रिलेशन है। 1.18 क्वेश्चन नंबर 6, if the fare of 12 quintal luggage for a distance of 18 kilometer is rupees 12, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintal for a distance of 20 kilometer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड फेयर। यहाँ पर हमने फेयर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 क्वांटिटीज में रेशियो को शो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फेयर, जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है उसे सबसे पहले लिखेंगे इट इज फेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्विंटल। स्टूडेंट्स, क्विंटल बेसिकली किसी भी लगेज की मेजरमेंट का यूनिट है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज होता है तो हम उसकी मेजरमेंट के लिए क्विंटल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्विंटल एक यूनिट है। यहाँ हमारे पास इतने क्विंटल लगेज है और हम उसे काफ़ी डिस्टेंस तक लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर फेयर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले फेयर की वैल्यू शो करेंगे। फेयर हमारे पास है ओनली ₹12। नेक्स्ट हमने फेयर फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर x लिख देंगे। अब डिस्टेंस को चेक करें, डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट वन इज 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्विंटल है हमारे पास 12 क्विंटल एंड 9 क्विंटल। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 एंड 9। अब इन दोनों में हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। चेक करें, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग सो फेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फेयर भी इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, इसलिए इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में होंगे। इसे भी हम ऊपर की तरफ शो करेंगे और इस एरो को भी ऊपर की तरफ हम यहाँ पर शो करेंगे। अब हम सेंटर वाली जो क्वांटिटी है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इन दोनों को चेक करें। क्विंटल हमारे पास पहले 12 है, बाद में ये हो गया 9। अगर हमारे पास क्विंटल डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फेयर भी डिक्रीज होगा। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों के एरोज सेम डायरेक्शन में होंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसका एरो भी ऊपर की तरफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इन रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करेंगे। जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। टेल से स्टार्ट करेंगे। इट इज x/12 इक्वल साइन 20/18 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम 9 से शो करेंगे। 9 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेल है 9/12। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 9 1s are 9, 9 2s are 18। नेक्स्ट इज 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20। अब हम इन्हें नेक्स्ट कटिंग नहीं कर सकते तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s are 5, 2 3s are 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12।
अब हम कटिंग करेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 एंड x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमारे पास है 10 रुपीज विच इज फेयर। स्टूडेंट्स लास्ट पे हम लिखेंगे थस रिक्वायर्ड फेयर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने एरोज को बहुत केयरफुली शो करना है। पहले क्वांटिटीज में रिलेशन को चेक करना है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तब यहाँ पर एरोज को मेंशन करेगा। अगर एरोज में कोई भी मिस्टेक हुई तो नेक्स्ट सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस एरोज पर ही डिपेंड करते हैं। जब तक हम इनमें प्रॉपर रिलेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपने एरोज को बहुत केयरफुली शो करना है और यहाँ पर हमेशा टेल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 days। हाउ मेनी masons विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर हाई इन 7 days। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी masons। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मेसन्स। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांटिटी शो करेंगे मेसन्स की। तो यहाँ पर लिखें मेसन्स। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास हाइट ऑफ वॉल। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हाइट। रेशियो शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पहले मेसन्स थे 14। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसलिए हम यहाँ पर x लिख देंगे। हाइट पहले है हमारे पास 12 मीटर और बाद में 120 मीटर। तो सिंपली लिखेंगे 12 एंड 120। नंबर ऑफ डेज फर्स्ट है हमारे पास 12 और उसके बाद है 7। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करें फर्स्ट टू क्वांटिटीज में तो यहाँ पर हमारे पास हाइट इंक्रीज हो रही है। पहले 112 थी बाद में ये 120 हो गई। अगर हाइट इंक्रीज होगी इट मींस नंबर ऑफ वर्कर्स और मेसन्स आर इंक्रीज्ड। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट इंक्रीज हुई। इसका मतलब है हमें यहाँ पर ज्यादा वर्कर्स चाहिए जो काम कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ मेसन्स होंगे। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन को शो करने के लिए हम एरोज लगाएंगे और दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम होगी। हम यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर थर्ड क्वांटिटी को चेक करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो, यहाँ पर चेक करें 12 थे बाद में ये डिक्रीज होकर 7 हो गए। अगर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मेसन्स विल इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर हमें वही काम कम दिनों में करना पड़े तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत होगी। नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं तो उसी काम को करने के लिए नंबर ऑफ मेसन्स इंक्रीज होंगे। स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है एक, इसलिए हम इनके एरोज को डिफरेंट शो करेंगे। इसका एरो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, इसके एरो को हम नीचे की तरफ शो करेंगे। अब हम यहाँ पर रेशियोज को फ्रैक्शन में लिखना स्टार्ट करेंगे। टेल से स्टार्ट करते हैं। x बाय 14 इज इक्वल्स टू 120 बाय 12 मल्टीप्लाई 12 बाय 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। 12 1s are 12 एंड 12 1s are 12। नेक्स्ट है x बाय 14 इज इक्वल्स टू 120 बाय 7। 14 इस साइड पे डिवाइड कर रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कटिंग करें। 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 2। 120 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 2s are 2 2 2 0 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2 which is equals to 240 मेसन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एंड पे लिखेंगे थस रिक्वायर्ड मेसन्स
इज इक्वल्स टू 240 मेसन्स। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में भी एरोस को बहुत केयरफुली शो करना है। टू क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इन दोनों में हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इनके एरोस डिफरेंट हैं। अगर आपने एरोस लगाते हुए यहाँ पर कोई भी मिस्टेक की तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा और करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसलिए आपने तीनों क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से इन्हें डिस्कस करना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनवर्स है, और इसके मुताबिक आपने यहाँ पर एरोस शो करने हैं।